पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने सिखाया था कि बहुपद का भाग कैसे करें। उस वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, बहुत सारे बच्चों ने उसमें कमेंट किया कि सर इसको और भी आसान तरीके से बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम इसको और भी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, बिल्कुल भी बहुपद का भाग उनको हल करना नहीं आता है, आज की इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो से आसान वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलिए समझते हैं। देखो बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं, यूट्यूब पर किसी ने भी आपको यह तरीका नहीं बताया होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है उसको हल करते हैं। तो सवाल को सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। तो सवाल क्या है, देखो 3x² प्लस यहां पर है x माइनस 1, इसमें हमें भाग लगाना है काय से, x प्लस 1 से भाग लगाना है। तो ये हमने लिखा यहां पर x प्लस 1। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है कि भैया नॉर्मल संख्याएं होती हैं तो उनको तो हम आसानी से हल कर लेते हैं, लेकिन यहां पर x के रूप में, समीकरण के रूप में है, तो इसको कैसे हल किया जाएगा। तो देखो क्या तरीका है इसको हल करने का। हमें क्या करना है, इसका जो पहले वाला पद है यानी ये वाली जो संख्या है इसको हमें अलग लिख लेना है। क्या है, देखो 3x² है। इसके बाद में यहां पर क्या है, देखो इसका भी पहला पद हमें लिख लेना है, क्या है, x है। तो इसके बटे में हमें लिख देना है x को। ठीक, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वो इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, देखो x की घात 2 है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंपल करके लिख सकते हैं। जैसे 3 है, इसके बाद में गुणा, यहां पर x की घात 2 है तो x को हम 2 बार लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, लिख दिया। अब बटे में क्या है, यहां पर x है। अब देखो यहां पर x से हमने ये वाला x काट दिया, अब यहां पर क्या बच गया, सिर्फ 3x बच गया। तो ये जो 3x बचा है, इस 3x को हमें सिंपली यहां पर लिख देना है। ठीक, समझ में आ गया। क्या किया हमने यहां पर बटे में ये लिखा, यहां पर देखो x से यहां पर एक बार x कट गया तो क्या बचा, 3x बचा, तो हमने 3x को यहां पर लिख दिया है। ठीक, अब क्या करना है, ये जो 3x है इसका गुणा हमें इसके साथ कर देना है और जो भी आएगा उसको इसके नीचे लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। देखो 3x का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x²। अब 3x का इस 1 में भी होगा तो सबसे पहले यहां पर क्या है, प्लस है तो हमने लगाया प्लस, और 3x का 1 में होगा तो ये आ जाएगा हमारा 3x। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे यानी इसका चिन्ह बदल देंगे। यहां पर माइनस कर दिया, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो हमारा कट जाएगा। अब यहां पर देखो बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है। 3x जो है वो बड़ा है, x छोटा है, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे, और 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पर हमारा 2x बचेगा। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद में इसका अगला नंबर क्या है, माइनस का 1 है, तो इस माइनस के 1 को हम यहां पर उतार लेंगे। ठीक, अब फिर से हमें क्या करना है, देखो यहां पर इसका पहला पद क्या है, माइनस का 2x है, और इसका पहला पद क्या है, x है, तो ये हमने लिखा x। अब देखो x से x कट गया, क्या बचा, माइनस का 2 बचा। ठीक है, तो ये जो माइनस का 2 बचा है सिंपली इसको हम यहां पर लिख देंगे माइनस का 2। समझ में आ गया। अब जो माइनस का 2 है इसका गुणा इसमें कर दो, तो माइनस का 2 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 2 का गुणा 1 में होगा तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है तो हमने प्लस लगाया, यहां पर माइनस है तो यहां पर भी हमने क्या किया, प्लस लगाया, यानी चिन्ह को बदल देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ये माइनस का है और ये प्लस का हो गया, ये तो कट गया। अब बड़ी संख्या काय की है, देखो प्लस की है, देखो हमने इसका चिन्ह बदल के प्लस कर दिया तो बड़ी संख्या प्लस की हो गई। अब तो चिन्ह आएगा हमारा काय का, बड़ी संख्या प्लस की है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब यहां पर बड़ी संख्या है प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है, तो इसमें से ये वाला घट जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये जो 1 बचा हुआ है ये हमारा क्या हो गया है, शेष फल हो गया है। ये हमारा क्या हो गया, शेष फल हो गया, और ये जो संख्या ये हमारा क्या हो गई, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया। देखो इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारे दूसरे सवाल को, जिससे और भी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो इसको सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिएगा क्या है, 3x की पावर 4, तो यहां पर हम लिखेंगे, देखो 3x की पावर 4, इसके बाद में क्या है, माइनस 4x की क्यूब, इसके बाद में माइनस का 1, इसको हमें भाग लगाना है काय से, x माइनस 1 से, तो यहां पर हम लिखेंगे x माइनस 1। ठीक है, अब चलिए इसको ऊपर खिसका लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा,
जैसा हमने पिछले सवाल को हल किया है सेम वैसे ही इसको हल करेंगे। देखो यहां पर इसका जो पहला पद है इसको अलग लिख लेंगे, क्या है 3x की पावर 4, और बटे में क्या लिख लेंगे इसका जो पहला पद है इसको, तो ये हमने लिखा x को यहां पर। ठीक, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे 3x कितनी बार है 4 बार है, तो यहां पर x इंटू एक्स इंटू एक्स और इंटू एक्स 4 बार लिख दिया, और बटे में आ गया हमारा x। तो देखो x से x कट गया, अब x कितनी बार बचा 3 बार बचा, तो ये तो हमारा 3 है, और x कितनी बार बचा 3 बार, तो यहां पर x की घात आ जाएगी 3। कितना आ गया 3x की घात 3 आ गया। तो इसको सिंपल सा उठा के हम यहां पर रख देंगे 3x क्यूब। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसका गुणा हमें इसके साथ करना है, जो भी आएगा उसको यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो 3 का गुणा x में होगा, तो ये तो 3 का 3 आ गया। अब x की घात 3 का गुणा x की घात 1 मान सकते हैं, यानी x में होगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारा x की घात 4। देखो यहां पर x की घात 3 है और इसमें एक और गुणा हो गया, तो कितना हो जाएगा x की घात 4। ठीक, अब यहां पर -1 के साथ इसका गुणा होगा, तो -1 का गुणा होगा, सबसे पहले तो माइनस और 1 का इसमें गुणा होगा, तो सिंपल सा यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x की घात 3। चलिए अब इसका क्या करना है, चिन्ह बदल देना, ये हो गया हमारा माइनस, और यहां पर क्या है देखो माइनस है, तो ये हो गया हमारा प्लस का। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब देखो बड़ी संख्या यहां पर काय की है माइनस की है, देखो 4 बड़ा है 3 छोटा है, यानी बड़ी संख्या माइनस की है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। अब 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा, तो ये हो गया हमारा 1, और यहां पर देखो क्या है x की घात 3 है, तो साथ में x की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है देखो माइनस का 1 है, तो यहां पर हमने माइनस के 1 को उतार लिया है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, फिर से यहां पर इसका जो पहला पद है उसको हमें अलग लिखना है, क्या है देखो x की घात 3 है। ठीक है, माइनस x की घात 3 है, 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो वही रहेगा हमारा, तो क्या है माइनस x की घात 3 है, और इसका पहला पद क्या है x है, तो बटे में हमने लिख दिया x। अब चाहे तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और बटे में क्या है x, तो x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा यहां पर x 2 बार बचा, यानी x स्क्वायर बचा, यानी माइनस का x स्क्वायर हमारा बच गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर। ठीक, अब इसका गुणा हमें इसके साथ करना है, लेकिन सबसे पहले माइनस है तो माइनस लगाएंगे, x स्क्वायर का गुणा x में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा x की घात 3। ठीक है, इसके बाद में माइनस और माइनस हो जाएगा हमारा क्या प्लस, अब x स्क्वायर का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है, इसका चिन्ह बदल देना है, तो चिन्ह बदलेंगे, देखो ये हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां पर प्लस है तो माइनस। अब देखो ये तो हमारा सेम है, ये माइनस का ये प्लस का ये तो कट गया। अब यहां पर देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या है माइनस का 1 है, तो सीधे सीधे इनको ऐसे लिख देंगे, ये क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये हमने लिखा माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या है माइनस का 1, तो ये हमने लिख दिया माइनस का 1। तो ये जो आया है ये क्या हो गया हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया, और ये जो है ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखो भैया जो मैंने बताया है इतने आसान तरीके से पूरे YouTube पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया है तो फिर भाई आपको कोई भी चीज समझ में यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से सभी बच्चों को आसानी समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है